सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 22। जो शिष्य या शिष्या गुरु जी के साथ शत्रुता यानी दुश्मनी करता या करती है, जैसे संजय यानी दिल्ली वाला कर रहा है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है तथा अन्य बहुत अत्यधिक हानि होती है। भक्त व भक्तमती को चाहिए कि गुरु जी के चरणों में सदा समर्पित रहें। जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में पति वाला भाव कभी नहीं देखती, चाहे कोई देवता क्यों न हो, मानव तो दूर की कौड़ी है। इस प्रकार जिन भक्तों या भक्तमतियों ने दास यानी रामपाल दास को तजकर संजय यानी दिल्ली वाले गुरुद्रोही में आस्था बना ली है, वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको पुण्य विचार करना होगा। अपने गुरु जी के चरणों में चित्त फिर से रखकर अपना जीवन यानी मानव जन्म सफल करना होगा। इसी में उन सब की भलाई है। संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य या शिष्या गुरु जी से कपट यानी छल करता है, उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहाँ पर यम के दूत मोटे सोटों यानी मुकद्दरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन सपन में भी न होने देना। वह इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी प्रभात ना भेटे मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास देई धिक्कार जन्म 30 की माँ का। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया। उसकी माता जी का जन्म भी व्यर्थ गया, जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पैड़ पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भक्त का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। यानी पैड़ पर पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं, उन्हें पैड़ कहते हैं। पैड़ पर यानी पग पर पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संग करना, संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भक्त के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर माँ कष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु ऐसे अगम अगाध, सदना सेव सम्मन तारे, गुरुद्रोही तो चुन चुन कर मारे, निंदत को नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति है कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी क्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। सम्मन तथा उसके पुत्र महानेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का शतान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुनकर मारता है तथा निंदत यानी गुरु की निंदा करने वाले को भी नहीं दात, कोई राहत नहीं है। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय यानी दिल्ली वाले के सहयोगी बने हैं, इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग हैं, उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं। सब ज्योति जलाते हैं, किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन। अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवा कर रखे हुए हैं। सतपकावनी यानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। बाद में स्वयं उदर भरते हैं
तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष, जिस भक्त ने संजय यानी दिल्ली वाले को 1 एकड़ जमीन दान की है, यह दास की आज्ञा लिए बिना दी है, जो व्यर्थ है। कबीर, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जावे। कह कबीर सो संत है, आवागवन न सावे। भाई, जो गुरु वचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के, रह कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भक्त या भक्तमती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम यानी शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है। ऐसे शिष्य को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को यानी ठाहर सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख यानी उलट चलने वाला काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल भ्रम उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है। जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे यानी धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय यानी दिल्ली वाले को जमीन दी है। यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास यानी रामपाल दास को पता चला कि संजय साकट को एक भक्त ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भक्त से संपर्क करो और समझाओ। भक्तों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वह यह कह रहा है कि गुरुजी से मेरी फ़ोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूँगा। केवल प्रतिदिन 5 मिनट फ़ोन पर बातें होती है। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फ़ोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भक्त को संजय यानी दिल्ली वाले की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते। कहीं गुरु जी को कमेटी वालों की गलती का पता न लग जाए। उस भक्त के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरु जी का आदेश है या नहीं, स्पष्ट करते। और भी कई रास्ते हैं। मेरे परिवार से पता कर लेते, जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नाम खंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। सब उल्टा ही काम अच्छा लगता है। पेज नंबर 24। अब भी उनके लिए अवसर शेष है। वे नाम शुद्ध करवा लें। उस शतान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें। फिर मेरी आज्ञा से वहाँ भक्त रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस शतान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्य दास यानी रामपाल दास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भक्त की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है। जमीन करता यह गलतफहमी न पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है। नहीं, यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट मिल गया है। वहाँ का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज को भी ठोकर पर रखता हूँ, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूँ। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूँ।
इसलिए दुखी हूँ। घी का एक कण भी चेड़ू में न रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है, वह आत्मा उनका अंश होती है। उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास यानी रामपाल दास का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भक्त के कल्याण के लिए कहा जा रहा है। आगे उसकी किस्मत। यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय यानी दिल्ली वाले का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है। अन्य पहचान। यह अपनी बूतगा यानी आश्रम में आरती के पश्चात घंटा व शंख बजाता है। भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है। हमारे जहाँ जहाँ भी सतलोक आश्रम हैं उनमें न घंटा बजाया जाता है न शंख, क्योंकि वहाँ पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है। घंटा तथा शंख काल पूजा है का प्रमाण परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक यह है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है। इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंक नाल के अंदर अंदर चलता है, जो स्वाद कमल यानी स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईपास जाता है। यानी बंक नाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफ़र की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती है परंतु बाईपास मार्ग से जाती है। सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती है। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहाँ कितनी जगमग हो, चाहे कहीं सर्कस का खेल चल रहा हो, चाहे कोई मानव मेला लगा हो, उसमें अत्यधिक चमक दमक हो रही हो, चाहे किसी के सिनेमा हॉल में कितनी ही सुपरहिट फिल्म के बोर्ड लगे हों। पेज नंबर 25। यदि कोई मूर्ख उस चमक दमक को देखकर बस गाड़ी से उतर गया तो उसको वहीं रहना पड़ेगा, उसकी टिकट व्यर्थ हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति गलती कभी नहीं करता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान से परिचित सतपुरुष कबीर भक्त व भक्तमती जब सतलोक को चलते हैं तो मार्ग में आने वाले कमलों की चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देते। उनको पता होता है कि हमारी टिकट शंख कमल दल वाले शहर सतलोक की बनी है। हमने इनकी चमक दमक व सुरीली धुनों यानी ध्वनियों में से कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेणी के पश्चात सहसन यानी हजार पंखुड़ी का कमल है, जो ज्योति निरंजन काल का महासवरग यानी ब्रह्मलोक है। उस कमल की हजार पंखुड़ियों में चमक है, ज्योति जैसी लगती है जैसे हजार ज्योति जला रखी है, जो अखंड जलती है। यानी जैसे यह काल का दूत संजय यानी दिल्ली वाला अपने काल ज्योति निरंजन की प्रेरणा से बनाए आश्रम में 200 ज्योति अखंड जलाता है, 1000 भी लगाएगा क्योंकि काल दूत है। यह भी काल का दूत होने की पहचान है। उसी सहसन कमल के पास यानी ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग में घंटा तथा शंख बजता सुनाई देता है। जो काल ब्रह्म के भक्त हैं उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में घंटा व शंख बजता देख व सुन रखा है। वे उनकी धुन यानी घंटा व शंख की ध्वनियों को सुनकर खींचे चले जाते हैं।
परंतु सत्पुरुष की पूजा करने वाले आश्रमों में घंटा शंख नहीं बजाए जाते। वे सत्य साधक उस काल के जाल की ओर ध्यान भी नहीं देते और बंकनाल के अंदर ही आगे यानी 10 बढ़ जाते हैं। शब्द की साखी नंबर 12 में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि घंटा शंख सुने दोई, सहसन कमल मध्य जगमग होई, ता मध्य करता निरखो सोई, बंकनाल 10 पारा है, कर्म नैनो दीदार महल में प्यारा है। अर्थात जब सतपुरुष कबीर जी का भक्त बंकनाल से चलता चलता सहसन कमल के पास पहुंचता है तो वहाँ घंटा तथा शंख दोनों की धुन यानी ध्वनि सुनाई देती है। उस कमल में जगमग जगमग प्रकाश करता है जो 1000 पंखुड़ियों का है। उस स्थान का मालिक ज्योति निरंजन है। कबीर जी का भक्त बंकनाल में आगे बढ़ जाता है। फिर अष्ट कमल को पार करके शंख कमल जिसमें पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमेश्वर जी का निवास है उसमें चला जाता है यानी पार हो जाता है। बंकनाल एक नाड़ी है जिसमें रक्त नहीं बहता, जैसे रबड़ की पतली सी नली होती है जो मूल कमल से लेकर शंख कमल तक जाती है। भक्त या भक्तमती जो जिस सतर की साधना करते हैं वह इसी से होकर त्रिकुटी तक जाते हैं। त्रिकुटी से अपने अपने इष्ट धाम का मार्ग ग्रहण करते हैं। उनको पहले धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। जो सतपुरुष कबीर जी के भक्त हैं उनको धर्मराज दरबार में नहीं जाना पड़ता। वे अपने गुरु जी के रूप में त्रिकुटी पर बैठे सतगुरु को देखकर उनके पास चले जाते हैं। वहाँ से आगे गुरु जी लेकर चलते हैं। मार्ग में त्रिवेणी सहसन कमल आते हैं। फिर अष्ट कमल तथा शंख कमल में भक्त व भक्तमती जाते हैं। इस नाड़ी को बंकनाल इसलिए कहा है क्योंकि यह प्रत्येक कमल के साथ से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।